जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ, एचएएल और इंडियन एयरफोर्स ने एक प्लान बनाया था जिसके तहत ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट एक तैयार किया जाना चाहिए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का। लेकिन दोस्तों, इस प्रोग्राम में अभी जो प्रोग्रेस है वो काफी कम है। यहाँ पर दोस्तों जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रायोरिटाइजेशन नहीं हो पाया है, जिस वजह से ये प्रोग्राम अधर में लटका हुआ है। दरअसल दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता वाला सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को एक बड़ा सपोर्ट दे सकता है, खासकर की जैमिंग सपोर्ट और स्ट्राइक फॉर्मेशन का, जिसमें कि दुश्मनों के रडार और कम्युनिकेशन सेंटर्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और खासकर की सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की जो सर्वाइबिलिटी है वो कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में और ज्यादा हो जाएगी। आपको बता दें कि चाइना ने अपना J-15D इलेक्ट्रॉनिक अटैक वेरिएंट तैयार किया है, जो कि साफ तौर पर यह बताता है कि वो इंडियन एयरफोर्स की सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से अपने आप को एक कदम आगे रखता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से घोषणा की गई है कि वो अब एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ जॉइंटली बिड को प्रस्तुत करेगी इंडियन आर्मी के टोड गन सिस्टम के लिए, जिसके तहत वो धनुष टोड हविजर का निर्माण करेगी। यही नहीं, कहा यह जा रहा है कि अगर ये बिड सक्सेसफुल हो जाती है, यानी कि सफल हो जाती है, तो करीबन 400 यूनिटें शुरुआत में भारतीय सेना को इनकी चाहिए और फेस मैनर में 1200 यूनिटों तक ये ऑर्डर जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से घोषणा की गई है कि जो पहला तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप है वो प्रूवन लाइन रिप्लेसेबल यूनिट से इक्विप्ड होगा तेजस मार्क 1 की, ताकि प्रोटोटाइप का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके और किसी भी तरीके का जो अतिरिक्त खर्चा है वो ना आए प्रोटोटाइपिंग फेज में। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि बाद में जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें धीरे धीरे रिप्लेस किया जाएगा जब ये प्रोडक्शन फेज में आ जाएगा, जिसमें कि स्टेट ऑफ द आर्ट लाइन रिप्लेसेबल यूनिटें लगाई जाएंगी, जो कि अभी AMCA प्रोग्राम के लिए तैयार हो रही हैं। और साथ ही साथ इसमें एवियोनिक्स में एडवांसमेंट किया जाएगा, सेंसर्स और मिशन मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें लगाया जाएगा, जो कि इस फाइटर जेट की जो ऑपरेशनल क्षमता है उसे बढ़ाएगा। और तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है वो 2025 में किया जाना है और पहली फ्लाइट 2026 तक इसकी की जानी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि FRCV प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। लार्सन एंड टुब्रो अब जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनसे बातचीत कर रहा है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें FRCV प्रोग्राम में, जिसके तहत भारतीय सेना को 1770 यानी कि 1770 FRCV। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, गुयाना डिफेंस फोर्सेस ने 2 HAL के द्वारा निर्मित जो डोनियर 228 एयरक्राफ्ट हैं उन्हें कमीशन किया है। बता दें कि गुयाना डिफेंस फोर्सेस ने इन्हें भारत से इस साल की शुरुआत में खरीदा था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मेड इन इंडिया वेब व्हीकल्स के लिए एड ऑन कंपोजिट आर्मर के लिए क्यूमी को यानी कि कार्बोनेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिली है डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि DMRL के द्वारा। दरअसल दोस्तों, ये जो लाइट वेट आर्मर पैनल्स होते हैं उन्हें हाई एंड टेक्निकल सिरेमिक्स से तैयार किया जाता है, जिससे कि जो हमारे पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म है उनकी बेहतर गतिशीलता और एक आउटस्टैंडिंग सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वर्तमान परियोजना के हिसाब से दोस्तों, ये जो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उन्हें स्टैंग लेवल 2 और 3 के अनुरूप अतिरिक्त लाइट वेट कंपोजिट आर्मर के साथ लैस होना चाहिए, ताकि सभी तरफ से वाहन को बैलिस्टिक सुरक्षा मिल सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत फ्रांस से मिराज 2005F खरीद सकता है। दरअसल ये बात तब सामने आई है जब हाल ही में फ्रांस ने यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उसे 3 मिराज 2005F फाइटर जेट्स हस्तांतरित किए, जबकि उसको टोटल 6 मिराज 2005F उसे भेजने हैं। आप सब जानते हैं कि मिराज 2005F एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे कि एयर सिक्योरिटी और ग्राउंड अटैक मिशन के लिए तैयार किया गया है। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। यहाँ पर दोस्तों, फ्रांस की एयरफोर्स ने हाल ही में अपने 20 पुराने मिराज 2005F फाइटर जेट्स को नए स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने का फैसला किया है, जिसमें से 6 जो है वो यूक्रेन के लिए निर्धारित किए गए। अब फ्रांस की लिस्ट में 14 अनमॉडिफाइड यूनिटें बनी हुई है और हो सकता है इन 14 यूनिटों के लिए वो किसी और देश को इनका ऑफर करे, क्योंकि मिराज 2005F एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर दूसरी तरफ भारत लंबे समय से मिराज 2000 फाइटर जेट्स का ऑपरेटर है और भारत को इस तरीके की फाइटर जेट्स चाहिए। इससे पहले कतर के साथ 12 मिराज 2005 फाइटर जेट्स को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन अब फ्रांस के पास तो इनकी उपलब्धता है, तो हो सकता है कि भारत फ्रांस से डायरेक्ट खरीद ले। मिराज 2000 दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं का आधार रहा है, जो कि सटीक हमले और एयर सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। और यह अतिरिक्त यूनिटें भारत को मिल जाती है फ्रांस की तरफ से। इससे न केवल भारतीय वायुसेना की फ्लीट की ताकत बढ़ेगी, बल्कि इस प्लेटफॉर्म के साथ तो भारत की ऑपरेशनल फैमिलियरिटीज हैं, यानी कि परिचितता है, उसे देखते हुए निर्बाध तरीके से इन्हें आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक्सटेरा रोबोटिक्स, जो कि एक भारतीय रोबोटिक्स और AI स्टार्टअप है, उन्होंने अपना एक स्वान M2 का प्रदर्शन किया है, जो कि एक अत्याधुनिक 4 पैर वाला रोबोट सिस्टम है, जो कि अपनी असाधारण गतिशीलता और चपलता के लिए इंजीनियर किया गया है। स्वान M2 चुनौतीपूर्ण इलाकों में नेविगेट कर सकता है। इसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, एक बड़ी उपलब्धि मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने हासिल की है, जो कि स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के लिए है। दरअसल एमडीएल ने स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए एयर कंडीशनिंग प्लांट का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण कर दिया है। इससे पहले यह फ्रांस से आयातित किया जाता था। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों पर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए एक इफेक्टिव एयर कंडीशनिंग जरूरी हो जाती है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में 11 अलग अलग एयर कंडीशनिंग यूनिट्स यानी कि एसीयू का इस्तेमाल किया जाता है, और इन यूनिटों का स्वदेशीकरण भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग भी है। और इन यूनिटों का स्वदेशीकरण करना भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण छलांग भी है। ये एसीपी जैसे मैंने कहा कि फ्रांस से मंगवाए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना को अब ऐसे हाई एल्टीट्यूड ऑल टेरन व्हीकल्स चाहिए जो कि आसानी से ऑपरेट किए जा सकें उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में। इसके अलावा इन्हें हेलीकॉप्टरों से दूर दराज के इलाकों में ले जाने लायक भी होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो एटीवीज हैं वो पहाड़ी इलाकों में आसानी से नेविगेट करने और ऑपरेट होने में सक्षम होने चाहिए, खास करके 17,000 फीट की ऊंचाई पर। साथ ही साथ ये जो एटीवी है वो हमारे इन्फेंट्री की निगरानी और संचालन के लिए भी सपोर्ट देने में सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा हथियार और लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में भी ये सक्षम होने चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ब्राजील का C390M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि एक बेहतर ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, अब यहाँ पर ब्राजील की तरफ से कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर वो बार्टर डील कर सकता है, जिसमें कि उनका C390M और तेजस मार्क 1 के बीच में ये बार्टर डील हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ब्राज़ील भी अपनी एयरफोर्स को आधुनिक बनाना चाह रहा है, और उसके पास पुराने फाइटर जेट्स पड़े हुए हैं, लेकिन अब उसे हल्के फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। हालांकि ब्राज़ील की एयरफोर्स के पास ग्रिपेन ई जैसा अत्याधुनिक फाइटर जेट है, लेकिन ये 16.5 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ आता है, लेकिन उन्हें इससे हल्का फाइटर जेट चाहिए जिसका एडवांस एवियोनिक्स हो, बेहतर गतिशीलता हो और उसमें अलग अलग तरीके के हथियारों को इंटीग्रेट किया जा सके। ऐसे में दोस्तों तेजस मार्क 1 फाइटर जेट ब्राजील के लिए काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, और ब्राजील खुद तेजस के बारे में विचार कर रहा है। और तेजस में एडवांस एवियोनिक्स, स्वदेशी रडार सिस्टम, मल्टी रोल कार्य क्षमता और ये मल्टी रोल भूमिकाएं निभा सकता है। इसीलिए इसका छोटा आकार और इसका कम वजन चुनौतीपूर्ण भूभाग में ब्राजील की एयरफोर्स को एक मजबूती से बढ़त दे सकता है दुश्मनों के ऊपर। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को भी अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए एक बेहतर एयरक्राफ्ट चाहिए। ऐसे में अगर C390M का चयन इंडियन एयरफोर्स करती है, जो कि एक वर्सेटाइल मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये कई तरीके के पेलोड ले जा सकता है, जिसमें सैन्य वाहन, हेलीकॉप्टर और कर्मी शामिल है, और ये अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में आसानी से ऑपरेट हो सकता है। ब्राज़ील को उम्मीद है कि अगर एक तरफ C390M की डील भारत के साथ होती है तो वो भी तेजस मार्क 1 को खरीद सकता है। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।